स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की एसएसटी के टॉप 50 एमसीक्यू फॉर प्री बोर्ड एंड बोर्ड, जो आपके बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है हमारा वो हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु रोट हिंदी स्वराज। तो हिंदी स्वराज जो है किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं। व्हेन वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च, 1917, 1918, 1920 या 1922। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है 1920 में चालू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर आएगा। तो नेक्स्ट है विच इवेंट इज एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग मासिकर। तो इसका आएगा रोल अटैक, पहला ही आंसर है इसका। साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, ये तो कोई भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू थे इसके अंदर और सी आर दास। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, गांधी, नेहरू, तिलक, गोखले, बोस एंड पटेल नहीं थे इसके अंदर। पांचवे की बात करते हैं, विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कौन सी ट्रीटी थी वो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी। ठीक है, तो वियना, पेरिस, लंदन, ये तो आपके में है भी नहीं शायद, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं सिक्स पे। सिक्स क्या कह रहा है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम थ्रू मूवमेंट्स, या आंदोलन से सब लोग इकट्ठे हुए, नेशनल सिंबल से, फोल्कलोर से, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसका, सिक्स का डी आ जाएगा आपका। ठीक है, विच कंट्री वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की यूनिफिकेशन में किस कंट्री ने हेल्प करा, रिस्पॉन्सिबल थी। तो प्रशिया थी भाई। तो थर्ड सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एट का, हु वाज गिस्सिपी गैरिबोल्डी। अरे इटालियन का क्रांतिकारी था यार, तो इटालियन रेवोल्यूशनरी आ जाएगा, एट का बी आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ क्या कह रहा है, द चोरी चोरा इंसिडेंट अकर्ड इन 1922 में हुआ था चोरी चोरा। ठीक है, तो 1922 आ जाएगा इसका आंसर, नाइन्थ का डी है ऑप्शन। और बात करते हैं द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड बाय रेलवे, न्यूज़पेपर, एजुकेशन, तीनों से हुआ था। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, 10 का भी डी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी सेक्शन की। तो विच सोइल इज आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। ब्लैक सोइल होती है यार, बाकियों को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। विच रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेल्टा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का होता है, याद होगा, है ना। तो गंगा ब्रह्मपुत्र आ जाएगा इसके अंदर। विच मिनरल इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अरे ब्लैक गोल्ड, देखो कई बच्चे ना इसमें कोयला लिखाते हैं, कोयला नहीं आएगा भाई, इसमें पेट्रोलियम आएगा। क्या आएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, 14 की बात करते हैं, विच क्रॉप इज खरीफ क्रॉप। खरीफ आपकी वीट, ग्राम, राइस, मस्टर्ड राइस होती है आपकी, बाकी सब तो आपकी रबी क्रॉप्स होती है। ठीक है, तो 14 का जो है सी आ जाएगा। 15 का चलते हैं, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में देखो डेजर्ट टाइप होता है ना, तो वहाँ पे तो आपका थॉर्न फॉरेस्ट मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो 15 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 16 की बात करते हैं, द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज वेल, कैनाल्स, या फिर आपका ट्यूबवेल्स, या फिर रेनफॉल। तो मेरे इसमें तो ज़्यादातर रेनफॉल के ही चांसेस है, तो रेनफॉल ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। 16 का डी। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और। आयरन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, उड़ीसा में, उड़ीसा में मिलता है आपका। 17 का बी आएगा। ठीक है, विच पोर्ट इज ए नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर, ठीक है, नेचुरल कौन सा, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या ट्यूटिकोरिन। तो मुंबई आंसर आएगा, मुंबई का नेचुरल है। ठीक है, अब बात करते हैं 19 की। तो विच लैटिट्यूड पास थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल मिडल से जाती है। 20 का चलते हैं। 20 में कह रहा है, विच फैक्टर अफेक्ट क्लाइमेट। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, तीनों होती हैं भाई, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका तो। ठीक है, 21 पे चलते हैं। 21 हमारा पॉलिटिकल साइंस का है। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इंडिया। मोनार्की नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं, डेमोक्रेसी। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, छठी क्लास का बच्चा भी बताया जाएगा। तो 21 का सी है। 22 पे चलते हैं, हु इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है, और उसका गवर्नमेंट का कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत करना अपनी जरा से भी। तो स्टेट का हेड जो है वो प्रेसिडेंट में आएगा। 23 पे चलते हैं। 23 में विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। अरे इलेक्शन इलेक्शन वाले में इलेक्शन कमीशन ही आएगा। आगे चलते हैं 24वें पे। 24 का कह रहा है, फेडरलिज्म इन वन सेंट्रल पावर। नहीं, वो तो सेंट्रलाइजेशन होता है, डिवीजन ऑफ पावर, बिल्कुल। तो फेडरलिज्म मीन्स होता है डिवीजन ऑफ पावर। अब आ जाओ 25 पे, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लोजेस्ट टू पीपल। लोकल गवर्नमेंट भाई। ठीक है, 3 लेवल होते हैं, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। तो लोकल गवर्नमेंट आएगा इसके अंदर, समझेगा। 26वां बात करती है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स इन पंचायत। 1/3 सीट्स होती हैं, तो 1/3 का मतलब हो गया लगभग 33% है ना। तो 26 का सी हो जाएगा। 27 पे चलते हैं, विच इज़ ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी। बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में है, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो गया वो। अब बात करते हैं 28 की। तो प्रेशर ग्रुप्स एम टू। प्रेशर ग्रुप जो है क्या करते हैं, वो पॉलिसीज़ को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर जोर देते हैं, उसको लागू कराना या बंद करा देना। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस आ जाएगा इसके अंदर। 29वां चलते हैं, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन रिलीजन। नहीं, कास्ट नहीं, पॉपुलर पार्टिसिपेशन यस बिल्कुल, मिलिट्री पावर नो। 30 की बात करते हैं। 30 क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड इन। अरे यार, अडोप्टेड इन 1949 में हुआ था। ठीक है, तो 30 का सी आ जाएगा इसके अंदर। कई बच्चे 1947 लिख देते हैं भाई, नहीं, 1947 में तो आज़ाद हुए थे, और 1949 में अडोप्ट हुआ था, और फाइनली 1950 जनवरी के अंदर आपका चालू हो गया था वो। 30 का सी आ गया, इसमें बड़ा गलती होती है बच्चों से, है ना। 31 का चलते हैं। 31 इकोनॉमिक्स आ गई। ठीक है, विच सेक्टर प्रोवाइड सर्विस। ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रोवाइड करती है, डी देखने की जरूरत ही नहीं है ना। बात करते हैं 32 की,
जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गेस, बाकी तो देखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, तो जीडीपी आ जाएगा। 33 की बात करते हैं। 33 में कह रहा है विच बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई? आरबीआई यार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और बात करते हैं अब 34 की। 34 क्या कह रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स लोन्स टू पुअर पीपल? सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी आ जाएगा इसके अंदर, 34 का बी आ जाएगा। 35 की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब? फास्ट डेवलपमेंट नाउ, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर, यू, तो ये वाला आ जाएगा 35 का बी। 36 की बात करते हैं। विच इज़ रेन्यूएबल रिसोर्स? कोयला नहीं, खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। सोलर एनर्जी, यस, सोलर एनर्जी चलती रहेगी हमारी, तो 36 का सी आ जाएगा। 37, एमजी नरेगा गारंटी एम्प्लॉयमेंट फॉर कितने दिन के लिए? एमजी नरेगा जो है गारंटी देता है एम्प्लॉयमेंट का, 100 डेज, ठीक है, सी आ जाएगा। 37 का सी हो जाएगा। बात करते हैं 38 की। विच सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर? अरे यार, प्राइमरी, ठीक है। 39 बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स? इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स तो WTO करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, 39 का बी। नेक्स्ट चलते हैं 40 में। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन, तो भैया डिस्गाइज इंडस्ट्रीज में नहीं, सर्विस में नहीं, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या होता है? कई सारे लोग लगे हुए होते हैं पर जरूरत एक दो की होती है, तो 10-10 लोग भी लगे होते हैं, तो एग्रीकल्चर में होता है ऐसा डिस्गाइज वाला, ठीक है। अब बात करते हैं 41 की। 41 से जो है मिक्स हैं थोड़े से, ठीक है, मैप और जनरल वाले हैं। तो 41 का क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नेहरू, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, पर भी हमारे टॉप लिस्ट में है फिर भी। 42 में देखते हैं। विच मूवमेंट स्टार्टेड विद दांडी मार्च? दांडी मार्च में जो है आपका बेटा सिविल डिसोबीडियंस करा गया था, कि जो भी कानून वगैरह ना तोड़े जाएंगे, तो वो सिविल डिसोबीडियंस में हुआ था, नमक कानून तोड़ के, है ना। 43 की बात करते हैं। कौन सी स्टेट का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र तट इलाका है? केरला नहीं, तमिलनाडु नहीं, गुजरात, हाँ गुजरात का है, आंध्र प्रदेश नहीं, 43 का सी हो जाएगा। 44 की बात करते हैं। लिटरेसी रेट मीन्स? लिटरेसी का मतलब एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग, ठीक है। पीपल हु कैन रीड एंड राइट, स्कूल स्टूडेंट, टीचर। अरे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, तो इसमें बी आना चाहिए क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं है, वैसे तो सारे लोग आ जाए, लेकिन रेट का मतलब क्या है? जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनकी संख्या के बारे में बात हो रही है, तो 44 का बी होना चाहिए। 45 का। विच रिवर फ्लो थ्रू दिल्ली? यमुना यार, हमारी मैली यमुना। 46, हु मेक्स लॉज इन इंडिया? लॉ कौन बनाता है भैया? बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट कमेंट करो। लेजिस्लेचर, ठीक है। जुडिशरी तो उनकी रक्षा करते हैं, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करते हैं, प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता, टाइम पास करता है। 47 की बात करें तो 47 में विच इज ए कैश क्रॉप? वीट, राइस, कॉटन। कॉटन तो है कैश क्रॉप, लेकिन अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है 47 का। मेज नहीं, तो कैश क्रॉप में कॉटन ही आएगा, ठीक है। 48 की बात करते हैं। 48 में विच मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर्स? कॉपर, 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 कॉपर। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीजनल? 49 का सीजनल फैक्ट्री नहीं, सारा दिन चलता है काम। फार्मिंग, हाँ फार्मिंग हो सकता है, फार्मिंग जो है सीजनल काम चलता है यहाँ पर, बेरोजगारी सीजनल होती है उसके अंदर, ठीक है। 50 की बात करें। डेमोक्रेसी से इक्वलिटी, फ्रीडम, डिग्निटी, ऑल ऑफ दिस आएगा, तो ज़्यादातर ऑल ऑफ दिस वाले में तो ऑल ऑफ दिस आता ही आता है ना। तो आपके आंसर कीज यहाँ पर भी हैं, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, मिला सकते हो। तो होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि आई नीड मोर, ओके, और लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।